This news is brought to you by Rainbow International School, Nagrota, Bagwa. देहरा से निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, नालागढ़ से केएल ठाकुर और हमीरपुर से आशीष शर्मा ने 22 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा दिया था, लेकिन स्पीकर ने अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। इसके विरोध में आज तीनों निर्दलीय विधायक विधानसभा में डॉक्टर यशवंत परमार पुस्तकालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। को अपना इस्तीफा सौंपा था स्पीकर साहब को, और स्पीकर साहब को हमने अपना इस्तीफा सौंप दिया था और 23 तारीख को हमने जो है पार्टी ज्वाइन कर ली थी, भाजपा पार्टी भी हमने ज्वाइन कर ली। और बार बार निवेदन के बाद भी जो है स्पीकर साहब जो है हमारा इस्तीफा जो है मंजूर नहीं कर रहे हैं। और एक हमें नोटिस प्राप्त हो गया इनकी ओर से, एक लंबा चौड़ा इन्होंने एक कहानी लिख दी उसके अंदर कि आप 3 निर्दलीय विधायक जो है किसी के दबाव में, 4-5 और कांग्रेस के विधायकों ने हमारी कंप्लेंट की है, जो अभी हमें नोटिस प्राप्त हुआ है कि हमें दबाव में ये इस्तीफ़ा दिया है या हमारे पर कोई और किसी का दबाव है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमने अपने स्वेच्छा से इस्तीफ़ा दिया है, हम पर किसी का दबाव नहीं था और ना ही हमें कोई ल्यूर किया गया। तो ऐसे ऐसे जो आरोप लगाए जा रहे हैं हमारे पर, तो जो कि ये बिल्कुल गलत है। स्पीकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और स्पीकर जो है अपने किसी के दबाव में आकर के अगर ऐसी नोटिसेस इश्यू करता है तो वो एक किस्म से लोकतंत्र की हत्या है। और बार बार आग्रह करने के बाद भी जो है, बार बार ईमेल करने के बाद, बार बार उनको रिपीटेड रिमाइंडर देने के बाद भी स्पीकर साहब ने कोई इस पर कार्रवाई नहीं की और उसके एवज में एक हमें नोटिस निकाल दिया कि आप एक्सप्लेनेशन दो कि आपने इस्तीफा क्यों दिया। भाई हम इंडिपेंडेंट है, हम किसी पार्टी से बंधे हुए थोड़ी है। हमने जब इलेक्शन लड़ा था तो आपने अपना पार्टी का कैंडिडेट दिया था, हम उनको हरा करके आए हुए यहाँ पर। अगर इंडिपेंडेंट पार्टी के होते तो आप उससे एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं। आप एक इंडिपेंडेंट से आप कैसे एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं, आप बताएं मुझे। अगर कोई इंडिपेंडेंट एमएलए जीत करके आया है, उससे एक्सप्लेनेशन मांगने का कोई आवश्यकता नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड जब हमने अपना इस्तीफा दे दिया तो उनको मंजूर करके इलेक्शन कराने चाहिए। अब ये इलेक्शन से क्यों डर रहे हैं, क्या कारण है कि इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहे हैं, ये इसी के विरोध में आज हम यहाँ बैठे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या ना करें, तुरंत हमारा इस्तीफा जो है मंजूर करें और पब्लिक मैंडेट लिया जाए, इलेक्शन किया जाए तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। हम जो 3 निर्दलीय विधायक है, हमने अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से विधानसभा के सदस्य से इस्तीफा दिया 22 तारीख को। नॉर्मली जो होता है इस्तीफा जो होता है 24 घंटे के अंदर जो माननीय अध्यक्ष महोदय होते हैं विधानसभा के स्वीकार करते हैं और करना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक पोस्ट है। हम बहुत मान सम्मान करते हैं अध्यक्ष महोदय का, परंतु साथ में बड़ा दुख है कि इसको बिना मतलब से एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। ठीक है, हम मानते हैं स्पीकर भी एक पार्टी से होते हैं पहले, जब विधानसभा का अध्यक्षों को बना दिया जाता है तो वो सब सदस्य जो होते हैं सबके संरक्षक बन जाते हैं। ये हमेशा एक हिस्ट्री बनेगी, हिस्ट्री बनती है कि किस स्पीकर ने विधानसभा का स्पीकर रहते हुए क्या क्या कार्य कैसे किए हैं। जो पहले उनका कार्य उस पर मैं प्रश्न नहीं करना, अच्छा कार्य वो अच्छा सहयोग दिया उन्होंने, परंतु अब अचानक हमें नहीं समझाता क्यों ऐसा वो कर रहे हैं। ठीक है, उनको जितना करना चाहिए तो उन्होंने कर लिया। 1 हफ्ता हो गया, हमने रिमाइंडर भी दिया कि हमारे स्पीकर जो रिजाइन स्वीकार करिए, परंतु अभी तक कोई उसका ना तो स्वीकार तो नहीं किया, परंतु साथ उसके उल्टा हमें नोटिस थमा दिया। उसमें जैसे होशियार जी ने बताया कि उसमें अलग अलग बातें हैं कि आप प्रेशराइज हो रहे हैं, आपको राज्यसभा में ऐसे वोट डालिए, आपने आपको ल्योर किया गया, ये किया वो किया गया। तो मैं आप सबके माध्यम से और तीनों की तरफ से कहना चाहता हूँ कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें प्रेशराइज कर सके, एल्योर कर सके। हम अगर डरते हैं सिर्फ भगवान से डरते हैं या जो हमारी जनता है नालागढ़ जिसकी हमें, या देरा की ओर होशियारपुर जो इनकी हमीरपुर की है, जिन्होंने हमें जिताया है, उनके लिए ये हमारा दायित्व है और उनसे ही हम
उनकी बात हम मानते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये 27 तारीख को सारा घटनाक्रम घटा है, जो राज्यसभा की सीट के लिए जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे और जो भाजपा के कैंडिडेट थे, तो हमने भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको हमने वोट डाला और वो अपनी मर्जी से डाला, क्योंकि जैसे कि केएल ठाकुर जी ने और होशियार सिंह जी ने बताया कि हमारा अधिकार है कि हम किसी को भी मत दे सकते हैं। ये बात है, जब ये सारा प्रकरण हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने झूठे मुकदमे दर्ज करना शुरू कर दिए। जो मेरे परिवार का कारोबार है, चाहे कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, उनको वहाँ पे काम कार्य जो हैं रुके हुए हैं, मतलब जो कार्य चले हुए थे उनको बंद कर दिया। जो भी मतलब जितना भी प्रताड़ित कर सकते हैं वो हमारे परिवारों को और हमें किया गया, और ये हमने फिर निर्णय लिया कि हमने इस सरकार का साथ बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि ना तो इनमें कार्य करने की क्षमता है सरकार में, और पिछले 14 महीने से जिस तरह से विकास कार्यों की जो हालात हैं पूरे प्रदेश में, आज की डेट में कोई भी पूरे प्रदेश में जो काम चले हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी में चले तो पीएमजीएसवाई या नाबार्ड के चले हैं, स्टेट हेड में कोई पैसा ना स्वीकृत किया गया। पिछले 14 महीने में हमने बहुत बार कोशिश की, मैंने तो करीब 8 महीने से कोशिश की माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की, लेकिन एक बार भी उन्होंने मुझे समय नहीं दिया। उल्टा जब मैं सचिवालय में गया तो 4 विधायकों के सामने मुझे ये बोला गया कि 3 महीने बाद 12 तारीख को आइए, तब आपसे मुलाकात होगी। तो ये मुझे लगता है ये मेरा अपमान नहीं है, ये अपमान जो हमीरपुर की मेरी देवतुल्य जनता है जिन्होंने चुन के भेजा मुझे, उनका अपमान है, और मैं अपनी जनता का अपमान नहीं सह सकता हूँ। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। Colors of glory in terms of holistic and value-based education among the students. Dr. J.R. Kashyap, Director, Rainbow Group of Schools, Delhi and Himachal, has a wide vision in terms of education. School organize many activities and competitions in terms of curricular and non-curricular areas for all-round development of students. School provide German language classes along with coaching of sports like cricket, gymnastics, table tennis, weightlifting, horse riding and many more. School has been accredited with Khelo India Residential Academy of Table Tennis and Weightlifting. HPCA has set up its cricket training center in school. School is providing all the facilities including sauna, ice bath, steam bath, jacuzzi, physiotherapy within the campus. Best results in grade 10 and 12. Many students have selected in different medical and engineering colleges. Also got placement in national and international level. School provides great platform for robotics through Atal Tinkering Lab. Awarded with International School Award 3 times and Microsoft Showcase School 2 times. Greatest achievement is to have Him Anveshika and Sky Observatory. School is ready to provide training to each and every child of school to get ready to face difficulties of 21st century.